नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर यह तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर सिमट रही है और टीएमसी 200 के पार जा रही है, क्योंकि एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने अपने आंकड़े जारी नहीं किए। वह न तो जनता को नाराज करना चाहते थे, न अपनी विश्वसनीयता खोना चाहते, न फिर वह सरकार को नाराज करना चाहते। इसके पीछे बहुत राज है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हरकतें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, पोस्टल बैलेट पेपर जिस तरह बदलने की कोशिश की जा रही थी स्ट्रांग रूम के अंदर, और ममता बनर्जी ने रंगे हाथ पकड़ा, इससे यह साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी गई काम से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि ममता बनर्जी चुनाव जीत गई तो वह बहुत घातक होगी मोदी शाह जोड़ी के लिए। किसी भी कीमत पर ममता बनर्जी को चुनाव हराने के लिए मोदी और शाह की जोड़ी लगी हुई है। चुनाव आयोग अहम भूमिका निभा रहा है और प्रशासन पूरा कमान संभाला हुआ है। 3 से 3.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ के जवान। ममता बनर्जी को भी स्ट्रांग रूम जाने से रोका गया जब वह रात को आई, जबकि वह प्रत्याशी है तो उन्हें जा सकती है वह, लेकिन रोकने की कोशिश की गई। लेकिन आखिरी क्षण में ममता बनर्जी ने वह सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी नेता के साथ चुनाव आयोग के अधिकारी स्ट्रांग रूम के अंदर सब हेराफेरी कर रहे थे। अब ऐसे में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश और टकराव वाली परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ बनती हुई नजर आ रही है। परिणाम 4 मई यानी कि दिन सोमवार को आने वाले हैं और सबके होश उड़े हुए हैं। लेकिन दिल्ली से ज्यादा लखनऊ परेशान है, मोदी से ज्यादा योगी परेशान है। 4 मई का रिजल्ट योगी के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। अगर 4 मई को ममता बनर्जी चुनाव जीत गई तो दिल्ली से पहले योगी का नंबर है और योगी के लिए संकेत अच्छे नहीं है। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। लेकिन बिहार में सम्राट चौधरी सीएम बनकर फंस गए हैं बुरी तरह से। कहा जा रहा है कि नीतीश नायडू भी करेंगे फैसला बंगाल चुनाव परिणाम आने के बाद। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और सम्राट चौधरी को सीएम बना करके भाजपा को बहुत बुरी तरह से फांसा है। एक कंगाल बिहार उनके हाथ सौंपा गया है। 4.06 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ बिहार 12,000 करोड़ रुपया और लेकर के भी उबर नहीं पा रहा है। आरबीआई से पिछले दिनों 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद लिया है, लेकिन वेतन और पेंशन फिर भी नहीं हो पा रहा है। पैसे जा कहां गए? 5 लाख से अधिक कर्मचारी, शिक्षक, बाबू, प्रशासन सबके सैलरी देनी है, विधायक मंत्रियों सबके देने हैं। कुछ के दिए कुछ के दिए नहीं, पैसे रख लिए और जांच शुरू करवा दी। एक उलझन में उलझा दिया बिहार को कि हर अधिकारियों की जांच होगी, जांच में अगर वह सही पाया गया तो उसकी नौकरी बचेगी और उसे सैलरी मिलेगी। यानी कि पैसे नहीं दे रही है सरकार, तनख्वाह नहीं दे रही है, तो मतलब ऐसा उलझा दी अधिकारी को या कर्मचारी को कि ताकि वह पैसा मांगे ही ना, वह अपनी जान बचाने में फिरा रहे, अपनी नौकरी बचाने में लगा रहे। यानी कि लोगों को उलझाने का जो कार्य है भारतीय जनता पार्टी का बखूबी चल रहा है। एक चीज में उलझाती जा रही है। ऐसे में एक खबर जो तनावपूर्ण वाली स्थिति पैदा करने वाली बिहार से आई कि जिनके वोटर कार्ड में नाम कटे हैं वोटर लिस्ट में, उनके राशन कार्ड भारी मात्रा में काटे जा रहे हैं और इससे उनके हर सरकार से मिलने वाली सुविधाओं को से वंचित किया जा रहा है। अब राशन कार्ड नहीं है, आपको सामान नहीं मिलेगा। अब भले कुछ भी गांव में आपको कोई भी जानता हो। अब आधार कार्ड आपके छीन लिए जाएंगे, आपका कहीं कोई काम नहीं होगा। आप बैंक में भी कोई कर्ज वर्ज लेने नहीं जा पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बाकी चीजों में से भी आप अलग हो जाओगे। जैसे इस देश से भगाने की एक कोशिश है
सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए यह सारे षड्यंत्र रच रही है। ऐसे में नीतीश नायडू की जोड़ी जो है वह 4 मई के बाद में बहुत कुछ अहम फैसले करने वाली है। इस तरह की चर्चाएं लगातार जारी हैं। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी सीएम बनकर के फंस गए हैं तो इससे निकलने का रास्ता कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार कंगाल होकर के बैठी हुई है, सेंटर से कोई आपको राहत मिल नहीं सकती और कर्ज अब आपको मिलने वाला नहीं है। आगे का बिहार कैसे चलेगा यह देखना महत्वपूर्ण है। तो सम्राट सरकार अलग अलग हथकंडे अपना करके लोगों को परेशान करने का कार्य कर रही है। लेकिन इस बीच बड़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी का वाराणसी में भी बहुत खासा विरोध हुआ है। महिलाएं बहुत आक्रोशित हुई हैं, उन्हें तो सांसद मानने से भी इनकार कर रही है महिलाएं या वाराणसी के लोग। जिस तरह से क्रूरता नरेंद्र मोदी के पाखंड जिस तरह से है, वाराणसी जाते हैं पाखंड दिखा करके आते हैं तो एक भयावह गुस्सा लोगों के अंदर है और सांसद मानने से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने रास्ते अलग तलाश लिए हैं। जो रास्ते अलग तलाशे हैं नीतीश कुमार अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार बखूबी कर रहे हैं। सत्ता का लाभ उठा करके अपने बेटे को यात्रा पर भेजकर वह जो रणनीति अपना रहे हैं नीतीश कुमार, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत घातक है। अब भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ढकेलने का काम नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है। एनडीए का हिस्सा रह करके भी वह एनडीए के हिस्सा नहीं है, वह जेडीयू को अपना देख रहे हैं और जेडीयू के विकास और के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि पार्टी का विस्तार करेंगे, नीतीश कुमार कहते थे, तो अब पार्टी का विस्तार कर रहे हैं वह और 2030 के लिए अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं कि 2030 में जेडीयू की सरकार बननी चाहिए, किसी गठबंधन की नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू, अब नीतीश कुमार के 85 एमएलए और 12 सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू दूसरी तरफ बहुत खासे नाराज हैं और चंद्रबाबू नायडू अब नरेंद्र मोदी की वजह से जो मार पड़ रही है उस मार को झेल पाने में वह सक्षम नहीं है। ऐसे में छोटे वाले एलपीजी सिलेंडर का रेट 263 रुपया बढ़ गया, 63 से 93 बढ़ गया और बड़े एलपीजी का कमर्शियल का 993 रुपया रेट बढ़ गया। अब घरेलू गैस का नंबर है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की भी बड़ी मार पड़ने पड़ी है। राहुल गांधी कह रहे थे कि किस तरह से मार पड़ने वाली है वह महंगाई की, यह पहले ही राहुल गांधी ने कहा था। सरकार ने क्या कहा, नहीं यह खबरें सब झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई घरेलू सामानों के दाम नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अब बढ़ने शुरू हो गए और भारी मात्रा में बढ़ने पड़े। अब 3000 के ऊपर का सिलेंडर हो गया कमर्शियल, यानी कि 1000 रुपये और घरेलू सिलेंडर के भी रेट बढ़ेंगे। उसके बाद मिलता है नहीं मिलता है वह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन पेट्रोल डीजल की मार भी बड़ी तगड़ी पड़ने वाली है, जिसकी वजह से आम दिनचर्या के सामानों की महंगाइयां बढ़ जाएंगी। मोदी सरकार इससे निपट पाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यह मोदी की नाकामियों कायरता की वजह से ही यह सारे स्थितियां देश के अंदर आकर के खड़ी हुई है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है नेपाल को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हुई है भारत और नेपाल बॉर्डर पर। अब इतना आसान नहीं रहा नेपाल जा पाना और नेपाल में पेट्रोल सस्ता कर दिया है बालेन ने, नए प्रधानमंत्री, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बढ़ाते जा रहे हैं। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू का निर्णय क्या होगा। चंद्रबाबू नायडू 16 और 2 पवन कल्याण 18 सांसदों का समर्थन नरेंद्र मोदी सरकार को लगातार मिल रहा है। लेकिन अब लगता नहीं कि चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी सरकार को अपना समर्थन आने वाले दिनों में देंगे, क्योंकि उनकी नजर 4 मई पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम और बाकी तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, असम के चुनाव परिणामों पर है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम जो आएंगे वह बहुत कुछ नरेंद्र मोदी के लिए निर्धारित करने वाले हैं। और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, वह अब चुनाव के पीछे खड़ा होकर के अपनी उस सच्चाई को, नकारता को छिपाने का एक भरपूर प्रयास कर रहे हैं, जो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर जब ईवीएम मशीन हो, चाहे वोट चोरी हो या वोट डकैती कह ले या पोस्टल बैलेट पेपर चोरी करते हुए जो पकड़े गए हैं या लोग, सारे पोल चुनाव आयोग के भी खुल गए हैं। अब जो वोट प्रतिशत पड़ा था, वोट प्रतिशत में जो खेल चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था, वह पूर्ण होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और पश्चिम बंगाल के अंदर एक इतना भयावह आक्रामक
गुस्सा पनप रहा है, लोगों के अंदर आक्रोश पनप रहा है, जो 4 मई को सड़कों पर आपको देखने को मिलता है। इसके लिए सुरक्षा का इंतजाम जो 3 से 3.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स और सीआरपीएफ जवान भेजे गए थे, वह पश्चिम बंगाल में रोक दिए गए हैं और उसकी मदद ली जा रही है सरकार को। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव जीतने के लिए सीआरपीएफ की मदद, चुनाव आयोग की मदद, अधिकारियों की मदद, ईवीएम की मदद, हर मदद लेकर के और उसे कर रही है। लेकिन पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिर सकती है और विश्वास मत उसे हासिल करना है। सवाल यह है कि जब मात्र 8 महीने चुनाव का रह गया है तो विश्वास मत हासिल करने का क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार गिर रही है, क्योंकि पिछले दिनों जो आया नजर कि अरविंद केजरीवाल से लोग अलग होने वाले हैं और पार्टी पूरी तरह से टूटने वाली है। अरविंद केजरीवाल अदालत में भी इनको बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से जज के ऊपर सवाल खड़े किए थे वह बड़ी महत्वपूर्ण रहा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से फंसी है और नीतीश नायडू ने जो एक फैसला करने का निर्णय कहीं न कहीं लिया है, वह इस पर नजर बनाए हुए 4 मई के चुनाव परिणाम पर 5 राज्यों के, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के होश को उड़ा रहा है। लेकिन बिहार के अंदर जिस तरह से सम्राट चौधरी को सीएम बना करके नीतीश कुमार ने फंसाया है बुरी तरह से, क्योंकि एक कंगाल बिहार उन्हें सौंपा है 20 साल 6 महीने सत्ता में रहने के बाद। लेकिन 20 साल 6 महीने तक भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मजे किए हैं और सबसे ज्यादा कहा जाता है कंगाल बनाने में हाथ भाजपा का ही रहा है और भाजपा को ही कंगाल बिहार सौंप करके नीतीश कुमार ने छुटकारा पा लिया। अब भारतीय जनता पार्टी समझे और देश की जनता समझे। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।